विश्वास के एक महान भजन के बोल वास्तव में 100 साल से भी अधिक पहले एक पागल खाने की दीवारों पर लिखे हुए पाए गए थे। पुरानी संस्थागत इमारतें जब गिराई जा रही थीं, तब यह कविता खोजी गई थी और मुझे आपको बताना है कि यह विश्वास के इतने गहरे बोलों को खोजने के लिए एक अप्रत्याशित जगह थी। F.M. लेहमन नामक एक व्यक्ति ने अपनी चर्च के लिए एक भजन की कई पंक्तियां लिखी थीं, और जब उन्होंने इन बोलों के बारे में जाना और उन्हें पढ़ा तो उन्होंने इन्हें अपने भजन की अंतिम पंक्ति के रूप में जोड़ दिया। ये बोल भजन इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध बोल बन गए हैं। फिर भी अगर आप कल्पना कर सकें तो ये एक अनाम कवि द्वारा एक पागल खाने की दीवार पर उकेरे गए थे। ये इस प्रकार हैं, क्या हम सागर को स्याही से भर दें और आकाश को कागज बना दें, पृथ्वी का हर तिनका कलम हो जाए और हर इंसान पेशे से लेखक बन जाए, तो भी ऊपर वाले परमेश्वर के प्रेम को लिखने के लिए सागर सूख जाएगा और वह स्क्रॉल भी पूरे प्रेम को समेट नहीं पाएगा, चाहे वह आकाश से आकाश तक फैला हो। वाह, यह परमेश्वर के प्रेम की गहराई और व्यापकता का कितना अद्भुत वर्णन है। इतने विशाल विषय जैसे कि परमेश्वर का प्रेम को आप कैसे समझने की कोशिश कर सकते हैं? तो आइए मैं इस विषय को 3 सवालों में बांटता हूं ताकि हम इस महान विषय के करीब जा सकें। पहला, परमेश्वर किस तरह के लोगों से प्रेम करता है? दूसरा, परमेश्वर हमें किस तरह का प्रेम देता है? और तीसरा, हम इस तरह के प्रेम का उत्तर कैसे दें? तो आज हम फिर से रोमियो 5 में लौट रहे हैं और हम इन सवालों के जवाब देंगे। और यहां पहला सवाल फिर से है, परमेश्वर किस तरह के लोगों से प्रेम करता है? पौलुस यहां 6ठी आयत में इसका उत्तर देता है, क्योंकि जब हम अभी भी निर्बल असहाय थे, ठीक समय पर मसीह ने अधर्मी लोगों के लिए प्राण दे दिए। तो स्पष्ट है कि परमेश्वर असहाय लोगों से प्रेम करता है। यहां ग्रीक संज्ञा अस्थेनेस का अर्थ है कोई व्यक्ति जो पूरी तरह शक्तिहीन हो। अब स्पष्ट रूप से इस संदर्भ में पौलुस ऐसे पुरुष या महिला की बात कर रहा है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने में असमर्थ है। हम कभी कभी रूपक में कहते हैं कि कोई इतना कमजोर है कि अपनी उंगली तक नहीं उठा सकता। यही चित्र यहां प्रस्तुत किया गया है। हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते क्योंकि हम अधर्मी हैं और पूरी तरह से असहाय हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यह वास्तव में शुभ समाचार है। परमेश्वर अपना प्रेम उन लोगों को नहीं देता जो सोचते हैं कि वे इसके योग्य हैं। वह उन लोगों को नहीं बचाता जो अपनी आत्मिकता को लेकर आश्वस्त हैं। वह उन लोगों को नहीं छुड़ाता जो संभावनाओं के कोई संकेत दिखाते हैं। नहीं, वह उन लोगों से प्रेम करता है और उन्हें छुड़ाता है जो आत्मिक रूप से मृत हैं, आत्मिक रूप से असहाय हैं, नैतिक रूप से अधर्मी हैं, खुले तौर पर पापी हैं, ऐसे लोग जो जानते हैं कि वे खुद को बचाने के लिए अपनी उंगली तक नहीं उठा सकते। पौलुस हमें बताता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है। वह यहाँ 8वीं आयत में लिखता है, परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम अभी पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। यहाँ पापी शब्द यूनानी शब्द का अनुवाद है जिसका अर्थ है वह जो लक्ष्य से चूक जाता है। तो एक पापी जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति हो जो बहुत भटक गया हो और आप जानते हैं बहुत दुष्ट जीवन जी रहा हो। हर व्यक्ति पापी है क्योंकि हर कोई निशाने से चूक जाता है और वह निशाना है परमेश्वर की पवित्रता। हम आमतौर पर पापियों को उन वाकई, आप जानते हैं, बुरे लोगों के रूप में सोचते हैं जो बाहर हैं। आप जानते हैं, शायद आप सोच रहे हैं, मेरा रूममेट कॉलेज में जिसने स्कूल में धोखा देकर पढ़ाई की, हाँ वह पापी था। या वह महिला जो मेरे बगल वाले क्यूबिकल में काम करती है, आपको सुनना चाहिए कि वह सप्ताहांत में क्या करती है। मैं आपको बताता हूं, वह पापी है। लेकिन बाइबल इस तरह बात नहीं करती। बाइबल यह शब्द हम सभी के लिए इस्तेमाल करती है, जैसा कि पौलुस ने पहले 3 अध्याय में लिखा था, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। हम सब पीछे रह जाते हैं।
हम कम पड़ जाते हैं, हम सब निशाने से चूक जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब पापी हैं। हाँ, यह सच है, लेकिन यह बुरी खबर है। लेकिन वैसे इसमें एक अच्छी खबर भी है। अगर आप पापी हैं, तो आप उद्धार के योग्य हैं। अगर आप मान लेते हैं कि आप पापी हैं, तो सोचिए क्या होगा। तो आप उन लोगों में हैं जिन्हें परमेश्वर प्रेम करता है। अब अगर आप एक मसीही हैं, तो यहां सावधान रहें। अगर आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर के प्रेम के योग्य हैं क्योंकि अब आप उसके लिए निष्ठापूर्वक जीवन जी रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप उसमें कभी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप और भी अधिक निष्ठावान हो सकते थे। आपको डर रहेगा कि कहीं आप कुछ ऐसा न कर दें या शायद कुछ पर्याप्त न करें जिससे आप उसके प्रेम के योग्य न बन पाएं। तो प्रियजनों, मैं आपको बता दूं, आप इसकी शुरुआत में भी योग्य नहीं थे और आप कभी भी इसके योग्य नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप असहाय हैं, आप पापी हैं। हर दिन मसीही होने के बावजूद भी हम लक्ष्य से चूक जाते हैं और हम परमेश्वर के सामने पवित्रता के लक्ष्य को तब तक चूकते रहेंगे जब तक वह हमें अपने पास नहीं बुला लेता और हमें महिमा नहीं देता। तो आइए जानें कि पौलुस यहां वास्तव में क्या कह रहा है। पहले सवाल का जवाब क्या है? परमेश्वर किस तरह के लोगों से प्रेम करता है? वह असहाय पापी लोगों से प्रेम करता है। क्या आप ऐसे हैं? तो फिर आप योग्य हैं। अब पौलुस दूसरे सवाल का जवाब देता है, परमेश्वर किस तरह का प्रेम देता है? वह हमें इसका उत्तर 7वें पद में देता है, क्योंकि कोई धर्मी व्यक्ति के लिए शायद ही मरेगा, यद्यपि किसी अच्छे व्यक्ति के लिए कोई मरने का साहस कर सकता है। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम अभी पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। देखिए, परमेश्वर का प्रेम ऐसा है जो हमारे जैसे असहाय पापी लोगों के लिए मर जाता है। अब यहां अंतिम सवाल है, आपको इस तरह के प्रेम के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको इसे स्वीकार करना है। ये एक उपहार है। इसे खोलिए, इसे अपनाइए। पौलुस अगले अध्याय में ये शब्द लिखने जा रहा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का मुफ्त उपहार अनंत जीवन है। यह रोमियो 6:23 है। देखिए, पौलुस नहीं चाहता कि हम इसे चूक जाएं। वह कहता है कि अनंत जीवन केवल एक उपहार नहीं है। क्या आपने उस पर जोर दिया? यह एक मुफ्त उपहार है। मुझे यकीन है कि अभी बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं जिनके पास मसीह के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम का उपहार नहीं है। क्यों? क्योंकि वे इसके लिए भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं। वे परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं कि वे इसके योग्य हैं। वे इसे अपनी पूरी जिंदगी में कमा लेंगे, ऐसा सोचते हैं। आश्वस्त हैं कि परमेश्वर उन्हें प्रेम करता है क्योंकि वे उसके प्रेम के योग्य हैं। क्या यह आपका वर्णन करता है? तो क्या आप यहां पौलुस की बात सुन रहे हैं? परमेश्वर अपने प्रेम को पापियों, अपने शत्रुओं और उन असहाय लोगों के लिए प्रकट और प्रदान करता है जो जीवन में सही रास्ते पर नहीं चल पाते। वे बार बार पवित्रता के लक्ष्य को चूकते रहते हैं। और तो यहां खुशखबरी है, आपको यह मुफ्त उपहार दिया जा सकता है। आप मुफ्त उपहार के लिए भुगतान नहीं करते, आप मुफ्त उपहार कमाने की कोशिश नहीं करते। बस इसे खोलिए और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। मुझे रोचक लगता है कि रोमियो 5:8 वही पद है जिसने 1904 में वेल्स में महान जागृति की शुरुआत की थी। मैंने इवान रॉबर्ट्स के बारे में पढ़ा है। वह एक युवा विश्वासी था जो एक सुसमाचार प्रचारक सेठ जोशुआ का यह संदेश सुन रहा था, जो ठीक इसी पद 8वें पद पर प्रचार कर रहे थे जिसे हम आज देख रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम प्रकट किया। वह इस पद से इतने प्रभावित हुए कि जब उन्होंने इसका प्रचार किया और इसे उद्धृत किया, वे रोने लगे। वह प्रभु के सामने गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे। बाद में उन्होंने लिखा, मुझ पर जो प्रभाव पड़ा वह यह था कि परमेश्वर ने मानवता के लिए अपना प्रेम प्रकट किया, जबकि उस प्रेम के योग्य कुछ भी नहीं था। अगले 13 महीनों तक इवान रॉबर्ट्स ने प्रार्थना की कि पुनर्जागरण उनके गृह देश वेल्स में, जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में है, आ जाए। उन्हें आभास हुआ कि परमेश्वर चाहते हैं कि वे अपनी कलीसिया के किशोरों को चुनौती दें और उन्होंने एक विशेष सभा बुलाई।
यह सभा आधी रात तक चली और इसी ने एक निरंतर पुनर्जागरण की शुरुआत को चिह्नित किया। कई महीनों तक चर्च के दरवाजे दिन या रात कभी बंद नहीं हुए और उस छोटे से चैपल से पुनर्जागरण जंगल की आग की तरह फैल गया। और जब यह अंततः थमा, तब तक 100,000 से अधिक लोग मसीह में विश्वास ला चुके थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बपतिस्मा लेकर और कलीसिया में शामिल होकर अपनी आस्था की घोषणा की थी। ऐसी परमेश्वर की आत्मा की ऐसी लहर को क्या लेकर आया? इस वचन का सत्य कि परमेश्वर ने हमसे अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम अभी भी पापी थे, मसीह ने हमारे लिए प्राण दे दिए। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको आज पुनर्जागरण की आवश्यकता है? अगर आप अविश्वासी हैं, तो परमेश्वर के प्रेम का मुफ्त उपहार स्वीकार करें। जो लोग पहले ही इसे स्वीकार कर चुके हैं, अब मसीही होने के नाते उस पर निर्भर रहें। यह परमेश्वर की ओर से एक गारंटी है। यह वचन, यह उसका उपहार भी है और उसकी गारंटी भी। पौलुस बाद में लिखेंगे कि हमें मसीह के प्रेम से कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ भी नहीं का अर्थ वही है। बिल्कुल कुछ भी उस उपहार को आपसे छीन नहीं सकता जो आपने पाया है, परमेश्वर के प्रेम का उपहार। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।